बच्चों, कक्षा 11 नागरिक शास्त्र की कक्षा में आज हम लोग पढ़ेंगे कार्यपालिका के संबंध में। इस पहले भाग में हम लोग देखेंगे कार्यपालिका क्या है और कार्यपालिका के प्रकार। देखिए, आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वहां का प्रशासन कौन देखता है? विश्वविद्यालय में प्रशासन कौन देखता है? कौन निर्णय लेता है? ये जो निर्णय लेने वाला व्यक्ति है, ये प्रबंधन कहलाता है। और शीर्ष स्तर पर जो लोग निर्णय लेते हैं, उनका जो समूह होता है, वही जो है संस्था के निर्णय लेने वाले प्रमुख लोगों का समूह ही जो है एक तरह से विद्यालय का कार्यपालक होता है। देखिए, सरकार के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब कार्यपालिका वास्तव में क्या है, ये देखना है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करने और प्रशासन करने वाली संस्था कार्यपालिका कहलाती है। देखिए, कार्यपालिका जो है वह नीतियों को लागू करती है। आज संपूर्ण विश्व को देख लें, जो वहां का कार्यपालक अध्यक्ष होता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे मंत्रिपरिषद सहित प्रधानमंत्री हो, या वहां का राजा हो, ये कार्यपालक होते हैं। लेकिन संसदीय लोकतंत्र में ये कार्यपालक अंतिम रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखिए, यहां शब्द अंतिम रूप से आया, क्योंकि कार्यपालिका संसदीय लोकतंत्र में विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और विधायिका जनता के प्रति। तो अंतिम रूप से कार्यपालिका जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। अब हम देखेंगे कार्यपालिका के प्रकार। कार्यपालिका के प्रकार को देखते हैं। देखिए, इसमें 2 भागों में विभाजित किया गया। सामूहिक नेतृत्व के आधार पे, अर्थात कई लोग नेतृत्व करें, और एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत। यहां यह समझिए कि जो सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर है, उसे 2 भागों में बांटा गया: संसदीय और अध्यक्षात्मक। यह संसदीय क्या है? यह प्रधानमंत्री शासन का प्रमुख होता है और उसी के नाम पे सब काम, उसी के द्वारा सब काम किए जाते हैं। वो सदन में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। जो सदन में जिस दल का बहुमत होता है, उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है। और यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत में देखिए, जो लोकसभा के आम चुनाव में जिस दल या गठबंधन को बहुमत मिलता है, उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और वो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। वास्तव में राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री की सलाह को मानता है। ये संसदीय लोकतंत्र में क्या है कि जो विधायिका के प्रति कार्यपालिका जिम्मेदार होती है, विधायिका उसे हटा सकती है, बर्खास्त कर सकती है बहुमत खोने के आधार पर। जबकि अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति होता है, उसके पास भी कुछ शक्तियां होती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री शासन का प्रमुख होता है, जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति शासन और देश का दोनों प्रमुख होता है,
और वह आम तौर पे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है, वो सभी शक्तियों का प्रयोग करता है, लेकिन वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। अब संसदीय में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो दो हो सकते हैं, राजा हो या राष्ट्रपति हो। राजा को अगर जहां राजा है, जैसे ब्रिटेन को लीजिए, जापान को लीजिए, वहां राजा है, वहां संवैधानिक राजतंत्र है, वह केवल औपचारिक शासन प्रमुख होता है जो राष्ट्राध्यक्ष होता है। लेकिन कुछ जगह जैसे भारत में राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति जहां है उस देश को संसदीय गणतंत्र कहा जाता है। अर्थात जो व्यक्ति शासन राष्ट्राध्यक्ष के पद पर मौजूद है वो निश्चित समय के लिए चुना जाता है, अप्रत्यक्ष विधि से चुना जाता है। भारत में क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों के अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। देखिए यहां याद रखिएगा, विधानसभा के केवल होते हैं। जिन राज्यों में 2 सदनीय है वहां दूसरा सदन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता, केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये संसदीय गणतंत्र कहलाता है। यह भी औपचारिक शासन प्रमुख होता है, लेकिन जो अध्यक्षात्मक होता है वह राष्ट्राध्यक्ष शासनाध्यक्ष दोनों होता है। यहां अर्ध अध्यक्षात्मक में दोनों शक्तियां रखते हैं। इस तरह ये कार्यपालिका के प्रकार हुए। अगले भाग में हम अगली चीजें पढ़ेंगे। धन्यवाद।